गुर्दे की पथरी का शिकार जो मेरे दोस्त हैं, उनके लिए आज की ये वीडियो कि मैं आपको उसके अवामिल बता देता हूँ कि अक्सर औकात लोग पूछते हैं कि गुर्दे की पथरी होती क्यों है, इसके अलामात इसकी क्या होती हैं, किस तरह इसका इलाज किया जाए और क्या हर गुर्दे की पथरी जो है उसका इलाज जो है वो ऑपरेशन के ज़रिए या लेज़र के ज़रिए किया जाता है या कुछ पथरियाँ ऐसी भी होती हैं जो कि दवाइयों के साथ भी निकल जाती हैं। सबसे पहले आते हैं जनाब, गुर्दे की पथरी जब होती है उसकी बुनियादी अलामात क्या हो सकती हैं। गुर्दे की पथरी जिन लोगों की भी हो उनकी बुनियादी अलामात में कमर में शदीद दर्द होना, इसके साथ छोटे पेशाब में जलन का होना, या अक्सर औकात गुर्दे की पथरी जब गुर्दे से गिर कर मसाने में आती है या उसका अखराज होता है तो उसके साथ जो छोटा पेशाब है उसमें शदीद किस्म की जलन, शदीद किस्म का दर्द और खून शामिल हो सकता है जिसको हीमोचूरिया कहा जाता है। सो ये गुर्दे की पथरी की अलामात भी हो सकती हैं। गुर्दे की पथरी जो है उसकी तशखीस जो की जाती है अल्ट्रासाउंड के जरिए या KUB एक्सरे, जो नॉर्मल एक्सरे होता है किडनी, यूरेटर और ब्लैडर का, उसके जरिए उसकी तशखीस की जा सकती है। अल्ट्रासाउंड पे गुर्दे की पथरी नजर आ जाती है या एक्सरे में उसकी तशखीस हो जाती है। गुर्दे की पथरियां होने के सबसे बुनियादी जो फैक्ट है वो ये है कि डिहाइड्रेशन, यानी जिन लोगों में फ्लूइड इनटेक कम है, जिन लोगों में पानी की मिकदार कम होती है, जो पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, तो यूरिन के जरिए बहुत सी चीजों का, जिनमें यूरिक एसिड, यूरेट्स और ऑक्सलेट्स और कैल्शियम और बहुत सी चीजों का फॉस्फेट, इनका अखराज होता है। तो जब पानी आप कम इस्तेमाल करेंगे, यूरिन का अखराज कम होगा, तो इसी वजह से जो ये चीजें हैं जिनमें यूरेट्स, ऑक्सलेट्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस और ये सारी चीजें, फॉस्फेट्स वगैरह, ये निकलेंगी नहीं, इनका अखराज कम होगा तो ये जमा होती जाएंगी और आपके गुर्दे की ट्यूब्यूल्स जो है उनमें जमा होकर ये पहले रेत और फिर पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। सो पानी की मिकदार अगर आप ज्यादा रखेंगे तो इन चीजों का अखराज ज्यादा होगा और ये गुर्दे में एक्यूमुलेट नहीं होंगी, आपके गुर्दे की पथरी जो है वो कम से कम बनेगी। फिर जनाब खुराकों पे बात आ जाती है कि आप अगर ऐसी खुराकों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा गोश्त खाते हैं, तो उससे यूरेट स्टोन्स बन सकते हैं, या आप बहुत सी सब्जियां ऐसी खाते हैं जिनमें ऑक्सलेट्स होती हैं, जिस तरह बंद गोभी, टमाटर, चावल वगैरह, इन चीजों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इनमें ऑक्सलेट्स ज्यादा होती हैं तो आपके ऑक्सलेट स्टोन्स बन सकती हैं। विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन, कुछ लोग विटामिन डी के इंजेक्शन धड़ाधड़ पी रहे होते हैं, उनका विटामिन डी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ भी सकता है और इसकी वजह से उनमें रीनल स्टोन्स भी आ सकती हैं। फिर अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम लेते हैं, तो ये कैल्शियम आपके गुर्दे की पथरी का सबब भी बन सकता है। तो जब भी आप कैल्शियम, विटामिन डी या इस तरह की दवाई का इस्तेमाल करें तो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही करें, क्योंकि ये दवाइयां आपके गुर्दे में पथरी का सबब भी बन सकती हैं। फिर जनाब बात आ जाती है आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, आपके खुराकों की, आपके वजन की, आपकी एक्टिविटीज की। ये सारी चीजें अगर आप एक्टिवली रखेंगे, और खुसूसन मैं जिक्र करना चाहूंगा जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, ये आपकी स्टोन्स फॉर्मेशन जो होती है उनको बढ़ा सकती हैं। फिर कुछ लोग ऐसी बीमारियों का शिकार होते हैं जिस तरह के कुछ स्किन की बीमारियां या जो और ऐसी बीमारियां होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE वगैरह या सोराइसिस वगैरह, के उनमें उनके गुर्दे कमजोर होने लगते हैं, उनका यूरिक एसिड, खुसूसन सोराइसिस के जो पेशेंट्स हैं उनका यूरिक एसिड ज्यादा होता है। सो यूरिक एसिड ज्यादा होने की वजह से उनमें रीनल स्टोन्स या गुर्दे की पथरियां जो है वो बन सकती हैं। अब रीनल स्टोन्स के हवाले से अगर बात की जाए जिनमें ये पाया जाता है, वो डिपेंड करता है कि उनका साइज कितना है, गुर्दे के किस मकाम पर ये पथरी पाई जाती है और आया ये गुर्दे की नली में आके या मसाने के जरिए इसका अखराज हो सकता है या नहीं हो सकता। और इसके साथ अगर गुर्दे में बार बार जख्म होता है या गुर्दे की मसाने की नाली जो है उसमें ये आ जाए, यूरेटर में आ जाए और उसके साथ गुर्दे की सूजन यानी हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाए, तब ये गुर्दे की पथरी जो है आपको शदीद किस्म की तकलीफ में मुब्तला कर सकती है। गुर्दे की पथरी अगर ऑब्स्ट्रक्टिव चेंजेस उसके साथ हों, यानी ये यूरेटर में या गुर्दे की नली में फंस जाए और उसके साथ आपका गुर्दा सूज जाए और हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाए, तो इसके साथ ज्यादा अरसा अगर आपका गुर्दा सूजन की शक्ल इख्तियार करे, सूजन में रहे, तो इसके साथ आपका गुर्दा नाकारा भी हो सकता है। इसे ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी या ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी कहा जाता है। गुर्दे की पथरियां जो है, कुछ पथरियां ऐसी होती हैं कि गुर्दे में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है और उन्हें स्टैगॉन कैलकुलस कहा जाता है। वो पथरियां ऐसी होती है कि गुर्दे में बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से कुछ बैक्टीरिया आके एक दूसरे के साथ वो जमा हो जाती हैं और वो अपने इर्द गिर्द खौल बना लेती हैं और फिर वो बैक्टीरिया बढ़ते बढ़ते इस खौल को बढ़ाती हैं और इसमें कैल्शियम आके मिक्स होता है, तो इसकी वजह से ये स्टोन जो है ये मुसलसल तौर पे बढ़ रहा होता है और अक्सर औकात लोगों के गुर्दों में 2 से 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तक ये स्टोन उसका साइज जा सकता है। तो इस स्टोन का अखराज जो है वो गुर्दे के ऑपरेशन के बगैर वो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए गुर्दे का ऑपरेशन करना पड़ता है। बाकी अगर छोटी स्टोन्स हो उसके लिए लेथोट्रिप्सी यानी लेजर के जरिए जो हम स्टोन को तोड़ते हैं
जिन जिन स्टोन्स का अखराज हो सकता है उनको स्टोन के लेजर के जरिए भी तोड़ा जा सकता है। एक्स्ट्रा कार्पोरल शॉर्टवेव लिथोट्रिप्सी यानी ऑपरेशन के बगैर। और कुछ स्टोन्स ऐसी होती हैं कि इनमें एक छोटे से ऑपरेशन PCNL यानी कमर में छोटा सा सुराख करके और कैमरे के जरिए स्टोन को निकाल लिया जाता है, या URS यूरेथ्रल रिट्रीवल ऑफ द स्टोन यानी मसाने के जरिए कैमरा लगाकर और एक तार को आगे बढ़ाया जाता है, इस पथरी को पकड़ा जाता है और उसको बाहर निकाल लिया जाता है। सो इसे URS का प्रोसीजर कहा जाता है। और कुछ स्टोन्स ऐसी होती हैं जो कि महज आपकी डाइटरी चेंजेस अगर आप ले आए, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस कर लें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, या कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ दवाइयों का जिस तरह पोटाशियम सिट्रेट वगैरह का इस्तेमाल हम करा के इन स्टोन को डिसॉल्व कर सकते हैं और ये स्टोन जो है ये निकल सकती हैं। सो स्टोन की कैफियत क्या है, उसका साइज क्या है, गुर्दे के किस हिस्से में है और उसकी साख्त क्या है, इसको बेस बनाकर आपके जो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हैं, यानी आपको दवाई दी जानी है, आपकी लिथोट्रिप्सी करानी है, ये आपका जो है तो PCNL या URS कराना है या मेजर ऑपरेशन होना है, ये गुर्दे की कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन, स्टोन की साख्त और स्टोन के साइज और उसकी जो पेचीदगियां होती हैं उन पर बेस किया जाता है। गुर्दे की पथरियों के हवाले से जो मालूमात मैंने आप तक पहुंचाई, उम्मीद करता हूं कि आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फायदेमंद है तो ये वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी फायदा हासिल हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।